इंग्लिश के पहले ध्यान से सुन लेना, पहली क्लास है इंग्लिश की, ठीक है जी। 2 पेपर हार्ड होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अगर हिंदुस्तान में नौकरी लेनी है, ये 2 पेपर को घोल के पी जाना। और दोनों पेपर मेरे पास है, एक मैथ और दूसरा इंग्लिश, ये आप जानते होंगे, इसलिए मैंने ये दोनों पेपर अपने पास रखा है, ठीक है। और दोनों के लिए आप कभी टेंशन मत लेना कि मुझे कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ये 2 टेंशन विद्यार्थी का होता है ना, कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये मेरा काम है, इसको आप छोड़ दो, ये हमारा काम है। आपको सिर्फ ये काम है कि मैं जितना पढ़ाऊं उसको रोज का रोज पढ़ के आना। कभी भी कल के लिए मत छोड़ना इसको, कभी भी कल के मत छोड़ना। कल के लिए छोड़ोगे ना तो फिर आज वाला कल धक्का मारेगा। प्रॉब्लम कहां आती है, अगर आपने आज का आज पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज वाला कल में छोड़ेगा तो कल भी तो फिर क्लास होगी, कल वाला परसों में छोड़ दिया तो 3 घंटे का बैक चला गया, आपको प्रेशर बढ़ता जाएगा, वो बाट टाइप लगता लगेगा, समझ गए। तो इसको एक काम करना, रोज का रोज पढ़ना। रीजनिंग जीके जीएस को आधा घंटा पौन घंटा दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत सबसे ज़्यादा किस में होती है, मैथ और इंग्लिश में। इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, इसकी रूटीन रोज बना लेना। मैथ को तो 1.5 घंटा रोज दे देना, रोज, ठीक है, हाँ एकदम रोज, बार बार एक ही चीज़ों को रिवाइज करते रहना, बार बार एक ही चीज़ों को। और इंग्लिश को भी रोज दे देना 1 घंटा। 4-5 घंटे की आप रूटीन बना लेना एक्स्ट्रा। 5 घंटा तक रूटीन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, रिलैक्स होकर आपको कवर होता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इंग्लिश में एकदम 0 से उठाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनकी इंग्लिश का लेवल बहुत खराब होता है। तो 2 क्लास मैं दूंगा, 2 पार्ट होगा, आज पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि 2 क्लासेज होंगे। ये उन बच्चों के लिए रामबाण है इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश का लेवल बहुत कमजोर होगा, जिनको मतलब ABCD भी आपको नहीं आता है, ये उनके लिए रामबाण है, ठीक है। और बाकी जिनको आता है बेसिक, मान लीजिए होगा, उनको तो थोड़ा सा आपको मतलब रिवाइज हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश जो है वो 0 बट्टा सन्नाटा है। ये 2 क्लास में उनको देता हूं, उसके बाद फिर हम आपको चैप्टर पर डायरेक्ट ले चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है पार्ट नंबर 1 है, लिखिए, लिख लीजिए ऊपर में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, हेडलाइन। 2 क्लासेज इसकी लगेगी, ठीक है। पूरा 2 ही क्लास में पूरा बेसिक में कंप्लीट कर देता हूं, बेस है एकदम। जिनका कमजोर लेवल होगा उनको खाली ध्यान रखना है। और ये 2 क्लास अगर आप देख लिए, समझ गए, तो कहता रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई भी इंग्लिश आप समझने में सक्षम हो जाओगे। कोई भी इंग्लिश, चाहे वैसे CGL का हो, बैंक का हो, CDS का हो, कोई भी इंग्लिश, DSSB का हो, ये बेसिक इंग्लिश आपको अच्छा रखना है। ये पार्ट आप देख लिए, ये समझ गए, सारी इंग्लिश समझ में आने लगी। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, देखो पूरी दुनिया में 206 देश हैं। देयर आर टोटल 206 नेशन इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर, बड़ा रोचक जानकारी देता हूं, एकदम 0 से उठाते हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं। पूरी दुनिया में कितने देश हैं टोटल, 206, लेकिन UNO के अकॉर्डिंग 193 हैं। मेरा स्टैटिक जी के बहुत अच्छा है, मेरा इंटरनेशनल लॉ और पार्ट में था ना, मैं 3rd ईयर में पढ़ा था। स्टैटिक जी का आपका पार्ट है, जानते हैं कि नहीं, वो आपको खुद पढ़ना पड़ता है, कभी मौका मिले तो देख लेंगे। चलिए, बात की बात है। तो 206, पूरी दुनिया के अंदर कितने देश हैं टोटल, 206 देश हैं। लेकिन UNO क्वेश्चन है आपका, UNO के अकॉर्डिंग कितने देश हैं, 190। UNO समझते होंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे विश्व एक परिवार है, तो एक परिवार का मुखिया होता है ना, तो पूरे विश्व का जो मुखिया होता है, ये एक संगठन है UNO, यूनाइटेड। इसका सब पूरे देश के ऊपर राज है। अब भारत कुछ उलुल बुलुल करेगा, पाकिस्तान कुछ अलग अलग रहेगा, हर तरह की। ये UNO के मतलब समझ लीजिए संतान है 193, इसमें से कोई कुछ करेगा तो वो डांटेगा, भाई शांत रहा, पाकिस्तान बम फोड़ दिया, शांत, हल्ला मत कर। भारत का देखिए 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 बाबूजी हमारे यहाँ बम फोड़ दिया, अच्छा दोनों आ जाओ, जल्दी आ, अमेरिका जल्दी आ दिया, दोनों को समझाता है। इसका यही काम है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकता बनाए रखना। जानती, क्वेश्चन पूछता है UNO का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्व शांति एवं एकता बनाए रखना, इसका यही काम है, ठीक है। लेकिन टोटल देश जो है इसके अंदर, वो देश है टोटल 193, लेकिन पूरी दुनिया में टोटल कितने देश हैं, 206 देश हैं। तो कितने देश एक्स्ट्रा हो गए, 13। तो ये 13 जो देश है, हो गया ना, 7 6 13, ये 13 जो देश है, इस पर कब्जा है दूसरे राष्ट्र का, इसको देश का मानता नहीं है। अब जैसे, अब ध्यान से सुनिए, जैसे ताइवान क्या है, एक राष्ट्र है, लेकिन चाइना का वो पार्ट है। चाइना नहीं कहता कि ताइवान राष्ट्र है, ताइवान कहता है कि मैं राष्ट्र हूं। आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ताइवान एक राष्ट्र है, UNO का मेंबर है, तो कभी मत कहना ताइवान UNO का मेंबर है, नहीं, वो एक चाइना का पार्ट है, चाइना का उसके ऊपर अधिकार है। चाइना का तो शांति से बैठा रहा कि तू राष्ट्र कैसे है, तू मेरा भाग है। अब दूसरा पार्ट देखिए, कश्मीर एक राष्ट्र है, आप कह रहे हैं कश्मीर आपका भाग है, मतलब हमारा भाग है। पाकिस्तान क्या कर रहा है,
हमारा भाग है। तो कश्मीर का मुद्दा कहाँ है? यूएनओ में लटका हुआ है। कश्मीर कह रहा है कि राष्ट्र है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो एक मेरा भाग है, मेरा राष्ट्र है। वो भारत भी ये बात कर रहा है, तो कश्मीर, लेकिन भारत पाकिस्तान, भारत तो नहीं कर रहा है कि भाई भारत तो करेगा हमारे पार्ट में है। तो कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में अटका हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो 13 इसके ऊपर इसका कब्जा है। तो पूरी दुनिया में कितने देश हैं? 206। इन 206 में टोटल कुल जो है 6800 भाषाएं बोली जाती है। कितनी बोली जाती है? देयर आर अप्रॉक्स 6800 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द होल वर्ल्ड। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 6800 भाषाएं बोली जाती है पूरी दुनिया के अंदर। 206 देश है। अब समझिए पूरा विश्व कितना, 6800 लैंग्वेज समझ सकते हैं, है ना। आप सबसे खुशी की बात ये बता दूं मैं आपको, 1900 के आसपास भारत में बोली जाती है। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। भारत का ये सिद्धांत है कि हर, कहा जाता है यहाँ पे, हर 15 से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारत में लैंग्वेज बदल जाता है, टोन, बोली। अब हिंदी है तो हिंदी के कई वर्जन है, ठीक है। तो टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती है? 6800 भाषाएं बोली जाती है। आई बात समझ में? अब आप देखिए यहाँ पे, ये तो क्लियर हो गया। इन 6800 भाषा में सबसे भाषा जो बड़ी भाषा पूछिए आपको कि विच इज द बिगेस्ट लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स, अक्षर कुछ पूछे कि सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भाषा जो है वो है चीनी, चाइनीज सबसे बड़ी भाषा है। इसके अंदर 204 लेटर्स पाए जाते हैं। कितने लेटर्स पाए जाते हैं? 204। अब आप समझ सकते हैं, चोंग पोंग को हल्के में मत लीजिए। चिंग चोंग पोंग पिंग 204 लेटर लेके आया है। दुनिया की सबसे कठिन भाषा इसे ही कहा जाता है। बाप रे, चाइनीज सबसे कठिन भाषा है। अब हर भाषा सीख सकते हैं लेकिन चाइनीज आप नहीं सकते हैं। जीवन के 5-10 साल गुजारना पड़ेगा, 6 महीना तो पहले लेटर सीखने में लगेगा। दूसरा, ये सब करता क्या है? ये सब इतना बदमाश है, हर रोज एक आध लेटर बढ़ा देता है। ये सब इस हर रोज, आज मन में आया 1 लीटर और नया आ गया, हल्ला हो गया, चाइना में एक नया लीटर आ गया, अगले दिन देखोगे 205। तो इसको 6 महीना पे हम लोग चेक करते रहते हैं कितना था। पहले था 198, हर साल 1-2 बढ़ाते रहता था। वर्तमान में कितना है? 204 टोटल है। लैंग्वेज है ना, अपडेट करता है अपने आप को, ठीक है। 204। इसके बाद जो सबसे बड़ी भाषा है वो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी। कितने? 52 अक्षर, 52 लेटर्स। हाँ, राष्ट्रभाषा है। और क्या नहीं, ऐसे आप राष्ट्रभाषा, आप ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं, राजकीय भाषा बोल सकते हैं। राष्ट्रभाषा न बोले तो ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए एक हिंदुस्तान है, संविधान ये बात नहीं करता। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंतर है। राजकीय भाषा बोलते हैं, हाँ, कामकाज की भाषा। हाँ, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ राष्ट्रभाषा। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन आम बोलचाल में क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाने, हिंदी भाषी लोग हैं, तो हम लोग इसको राष्ट्रभाषा बोल देते हैं व्यवहारिक तौर पर, हिंदी को थोड़ा सम्मान देने के लिए, हिंदी को बचाने के लिए। लेकिन ये तो धर्मनिरपेक्ष, ऐसे हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है। हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बोल रहा। पाकिस्तान क्या कहता है? मुस्लिम राष्ट्र। पाकिस्तान को आप क्या बोलते हो? अगर पाकिस्तान को ऑप्शन दे बताओ पाकिस्तान कौन सा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र? मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। लेकिन क्या वहाँ हिंदू नहीं रहता? क्या हिंदू रहता है। अब आपको बोले हिंदुस्तान बताओ कौन सा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र। लेकिन ये है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर है। यहाँ किसी धर्म को आप तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन व्यवहारिक तौर पे क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, हकीकत क्या है। संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन क्या है हकीकत वो आपको पता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। व्यवहारिक तौर पर अलग होता है। तो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी भाषा कौन सी है? हिंदी है। किसके आधार पे? लेटर्स, अक्षर के आधार पे, लेटर के आधार पे बता रहा हूं 52। इसके बाद संस्कृत। लिख लेना जी, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है, तभी तो बोला बेसिक है। आज की क्लास धांसू क्लास है, बेसिक तो करवाऊंगा। संस्कृत में कितने? 44। अब इसके बाद आ जाओ उर्दू। उर्दू में कितने? संस्कृत से 10 कम, यानी कि 34। मिर्जा गालिब क्या शेर मारे हैं वो, हैं नहीं, मोहब्बत पे आग नहीं कहते हैं, तो वही है। उर्दू में कितने हैं? 34, ठीक है। तो अब तो 6800 भाषाएं, आपको इतना तक थोड़ा हम खींच दिए। अब देखो, तो दुनिया की विच इज द बिगेस्ट लैंग्वेज? चाइनीज है ना। विच इज द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज?
सबसे छोटी भाषा भी तो क्यों होगी ना, सबसे छोटी भाषा लैटिन। सबसे छोटी भाषा कौन सी है? लैटिन। इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कहा हिंदी में लिखे हैं लैटिन। कितने? 22 लीटर्स, ओनली फॉर 22 लीटर्स। कितने लीटर्स हैं? 22 लीटर्स हैं इसके अंदर, सबसे छोटी भाषा है। ठीक है, इसके बाद है ना, इसके बाद आ जाइए भाई साहब, ये 22 हो गया। इसके बाद आ गया यूनानी। यूनानी भाषा जानते हैं, बड़ा पॉपुलर है। हकीम दवा खाना, मुल्ला दवा खाना, बदन दर्द, सौतन से लड़ाई नहीं होता है, संतान की न प्राप्ति, महबूबा भाग गए हैं, मन में उलझन। देखते हैं कभी ट्रेन वगैरह से जाएंगे बिहार वगैरह, देखेंगे तो दीवार पे लिखा रहता है बाबा हकीम जान से मिले, रूमानी दवा खाना, वही है यूनानी। इसमें 24 लीटर होते हैं। ठीक है, हाँ 24 लीटर होते हैं। बीवी परेशान कर रही है, सौतन से नहीं होता झगड़ा, तो ये सब ही है यूनानी। अब आप सुनिए, बहुत बड़ी भाषा है ये, अब ये नहीं चलता। ये दोनों भाषा जो है ये मेडिकल साइंस में यूज करते हैं। ये भाषा प्रैक्टिकली नहीं हम यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में नहीं यूज किया था। लैटिन बहुत खतरनाक भाषा होता है, लैटिन और यूनानी। मेडिकल सेक्टर में या साइंटिफिक सेक्टर में जब भी किसी का वैज्ञानिक नाम होगा ना, होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है, समझ गए? ये सब चीजें उसमें आ जाती है। कोई भी लैटिन और यूनानी इसी के लिए यूज करते हैं, मेडिकल और साइंटिफिक वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। और इसमें अब ध्यान सुनिए, एक इसमें और बीच में आ जाती है, 4 नीचे भी जानना है, फ्रेंच। हा, बड़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज फ्रेंच। फ्रेंच सब कुछ, फ्रेंच में सब कुछ ब्यूटीफुल ही होता है जी, फ्रेंच में सब कुछ ब्यूटीफुल ही होता है, ये ऐसा है ही। समझ गए होंगे, इतने तो मैच्योर्ड है ही आप लोग। तो फ्रेंच में सब कुछ ब्यूटीफुल है। इसको हाँ, सुंदर भाषा बोला गया है। फ्रेंच बोलने भी अच्छा रहेगा और 2-4 महीने में सीख सकते हैं फ्रेंच को जी। और फ्रेंच इस मामले में बता दूं, फिर दारू सबसे बढ़िया पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है? फ्रेंच में, फ्रांस। सूरा और सुंदरियां का देश कहा जाता है फ्रांस को। सूरा, और ये क्वेश्चन ही पूछता है, सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। ये दोनों के लिए फेमस है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो निकल जाते हैं 6 महीना भी यहीं निकल गया, अब गया बिहार से फ्रेंच। बिजनेस डील था। बिजनेस कौन सा डील होता है तो अब जानते रहता है क्योंकि वहाँ हाई लेवल क्वालिटी, हाँ जैसे शैंपेन सबसे बेहतरीन माना जाता है ड्रिंक, जो एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक में आता है। तो शैंपेन एक फ्रांस में जगह का नाम है, ये भी मैं आपको एक रोज की जानकारी दे दूँ। वहीं से वो बनता है। नहीं होता एक मारेंगे ऐसे मारेंगे स्पीड ऐसे एक बार मारेंगे पूरा बोतल बाहर आ जाएगा। देखें शाहरुख खान का भी अपना बर्थडे मनाता है तो ऐसे मारा पूरा शैंपेन बाहर। और वो जो शैंपेन खोला है और जो 30 सेकंड में खोलता है, उस शैंपेन की कीमत होती है 5 लाख रुपया। और क्या, शैंपेन 10,000 से नीचे नहीं मिलता है। अब ये तो पौवा ले लिए, पाउच ले लिए, 20 रुपये में पी के मर गए अगले दिन तो अलग है, यहाँ तो अलग है। यहाँ तो लोग पौवा लेके पाउच लेके मर जाता है। दारू पी के मरता है। जहरीली शराब समझते हैं, भात का बनता है बिहार सब में। बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, तभी भात का बनता है, खेत में बनाया हुआ है। भात समझते हैं ना, बॉइल्ड राइस, चावल। तो हाँ ये भात हिंदी है, भात। हम लोग भात खाते हैं, चावल नहीं। बुर्बक कहीं का बोलने मत देना, चावल खाते हैं। चावल खाता है कि बात हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ था। हम अभी क्वेश्चन था जी बिहार पीसीएस की हिंदी में, मुझे एक बच्चा बताया था, हम क्या खाते हैं? भात, बॉइल्ड राइस। आप चावल नहीं खाते हैं। चावल को उबाल के जो बनता है उसे ना भात, तो चावल खाते हो, चावल फाँकोगे जी, दांते सब बाहर आ जाएगा। तो क्या खाते हैं? भात। भात और चावल में अंतर नहीं है? अंतर है ना। तो वहां पे भात को क्या करता है? गला दिया, अब गला करके उसका शराब बनाता, वही पौवा पिया 20 रुपया में। अगले दिन 12 आदमी जहरीली शराब से मौत, 12 परिवार बेघर। तो वो तब भी तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो कोई दायरा नहीं है, लेकिन ओरिजिनल शैंपेन वहां मिलती है। तो 25। अब देखिए अब अगला क्या आएगा, समझ गए होंगे। इंग्लिश। कितने लेटर्स होते हैं? 26। दुनिया में 6800 लैंग्वेज है और इस सबसे छोटी भाषा में है ये। 26 लेटर, सबसे छोटी भाषा है। बहुत बड़ी लैंग्वेज ये नहीं है, बेकार लैंग्वेज में सब आता है। लेकिन होता क्या है, आपको जब पढ़ना है ना, तो कोई चीज छोटी भी हो जो पढ़ना हो तो वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं आता है। अगर कोई चीज छोटी है नहीं आता है तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यही आपको पढ़ना है। अब आप ध्यान सुनिए, ये भाषा इतना प्रचलन क्या हो गया। तो सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? चाइनीज हो गया। लेकिन दुनिया में सबसे बोली जाने वाली ज्यादा भाषा कौन सी है? विच इज द मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? दैट्स इंग्लिश। क्यों इतनी तेजी से ये क्यों फैला? चाइनीज क्यों नहीं फैला? क्योंकि ये आसान है।
सबसे छोटी भाषा तो लैटिन है, लेकिन लैटिन को पढ़ा नहीं जा सकता। मैंने क्या बोला, साइंटिफिक वर्ल्ड में यूज होता है। इतनी कठिन वर्ड है, आपको बोलने में दिखा। आम जनता को कौन सी भाषा चाहिए? जो इजी हो, वो आपके दिमाग में बोले, दिमाग से ले। तो इन चारों में सबसे इजी भाषा कौन सी है? इंग्लिश। इसलिए इतना पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहले स्थान पे इंग्लिश, अब दूसरा चाइनीज, और तीसरा हिंदी। हल्के में ले लो क्या हिंदी को? हम लोग आबादी धराधर बढ़ा रहे हैं, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, तो आबादी बढ़ेगी तो भाषा की संख्या भी तो बढ़ेगी ना, उन लोग तो बोलेंगे ना। तो सबसे ये 3-4 याद रख लेना जी, ये याद रख लेना। चौथे, हाँ इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश, उसके बाद चाइनीज, तीसरे स्थान पर हम हैं, हिंदी है। ठीक है, चलिए बढ़ाएं आगे। और जानते हैं, हैरान हो जाएंगे, 7वें स्थान पे बंगाली है। बंगाली, बंगाली और क्या, अमार सुनार बंगाली, मंजूलिका तोरा के छोड़बो ने, देखें मूवी है ना। बंगाली 7वें स्थान पे है। भोजपुरी का शायद स्थान है, मैं क्लैश कर रहा है, 32वां या 34वां है। उस दिन में देखा था 32वें स्थान पे। भोजपुरी हल्के मत लीजिए, मॉरिशस एक राष्ट्र है, उसकी राजकीय भाषा है भोजपुरी। वहाँ का पूरा बिहार का राष्ट्रपति, सब प्रधानमंत्री, सब पूरा कब्जा किया हुआ है वहाँ पे। तो और क्या, हल्के में लेना है क्या बिहार को? ठीक है, लेकिन आपको यहीं तक जाना है, आगे नहीं जाना है। 5वां सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच है। 6ठे पे अरबी लैंग्वेज है, आपको जानने की जरूरत नहीं। 7वां क्या मैंने बोल दिया? बंगाली। 3 से ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन लैंग्वेज में आपकी पूछता है कभी कभार, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश। चलिए अब चर्चा करते हैं इंग्लिश की। बेस क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब इंग्लिश में टोटल, ये तो मैंने बता दिया कि 4th स्मॉलेस्ट लैंग्वेज है, 26 लेटर्स हैं इसके अंतर्गत। इंग्लिश में कुल मिला के मात्र जो है वो टोटल वर्ड है 1.7 लाख। कितने वर्ड्स हैं? 1.25 लाख से भी कम, 1.7 लाख, यानी कि 1,70,000 पूरी इंग्लिश में वर्ड है। 1,70,000 छोटी भाषा है ना। अभी आप पूछ लीजिए सर, चाइनीज में पूछ लीजिए, 6.5 मिलियन से ज्यादा, 6.5 मिलियन से ज्यादा, 65 लाख से ज्यादा वर्ड्स है। तभी तो बोल रहा हूं कि सीख नहीं पाओगे, जीवन का आधा बसंत गुजर जाएगा उसमें। 6.5 मिलियन, इसलिए पॉपुलर है। बात को समझिए, 1.25 लाख अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंग्लिश के टोटल वर्ड्स डाला हुआ है। अगर आप पूरे वर्ड्स को करंट में काउंट करेंगे तो 1.7 लाख, 1.25 लाख के आसपास वर्ड्स हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी भाषा नहीं है। अब इंग्लिश की सबसे जो पुरानी डिक्शनरी है, कभी कभार पूछता है लैंग्वेज में। आजकल बाबू एक चीज़ तो ध्यान रखना, अभी तो मैं ये 2 पार्ट दे रहा हूँ बेसिक इंग्लिश का। इंग्लिश इसके बहुत अच्छे होते हैं, एसएससी के बहुत अच्छे इंग्लिश होते हैं, चाहे आप एमटीएस का ही क्यों नहीं भरे हैं या कोई चीज़। और एमटीएस का अगर फॉर्म भरे होंगे तो 20 जुलाई से आपको पता है, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पता है ना, मॉर्निंग में 8 बजे एकदम टाइम से लाइव हो जाना, वो क्लास जरूर देख लेना, ठीक है ना। ये तो अपना चलता रहेगा, इसमें तो टाइम लगेगा। वो प्रीवियस ईयर 8 से 10 साल का क्वेश्चन पेपर में करवा दूंगा। और ये एमटीएस के लिए तो फायदा होगा ही होगा, आने वाले समय के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो उसको जरूर अपना लाइव जुड़ जाना, पूरा देख लेना, एक कॉपी साथ में रखना, पूरा क्वेश्चन और विथ रूल्स अपना करते रहना। फॉर्म भरे ना एमटीएस का, हाँ एक बेहतरीन मौका है। और मैथ का भी वीडियो देख ही रहते हैं, वो सब देख लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग में कोशिश करेंगे, 8,000 ज़्यादा सीट है, जो सामने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने कीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश की सबसे जो पुरानी डिक्शनरी है, वो सबसे पुरानी डिक्शनरी है वेबस्टर। इंग्लिश की सबसे पुरानी डिक्शनरी कौन सी है? वेबस्टर डिक्शनरी है, सबसे पुराना शब्दकोश वेबस्टर। वेबस्टर जो था, इस नाम है डेनियल वेबस्टर। डेनियल वेबस्टर नाम का एक व्यक्ति था, ग्रामीरियन था वो, उसी ने अपने ही नाम पे अपनी डिक्शनरी, पहली बार वर्ड को कलेक्ट उसने ही किया था, तो सबसे पुरानी डिक्शनरी है। इसके बारे में आपको 2 मिनट में बता दूं। वेबस्टर जो था, डेनियल वेबस्टर पूरा नाम था, तो डेनियल वेबस्टर जो था अपने जीवन में बचपन में बहुत गंदे रहते थे। जब वो जवान हो गए तभी वो गंदे रहते थे,
उनकी बायोग्राफी में ये बात लिखी हुई है, बहुत गंदे रहते थे, कपड़े नहीं धोना। सुन लेना, देखो कपड़े मतलब एक ही कपड़े को 10 दिन तक पहनना, हाथ नहीं धोना, बाल ऐसे पागल टाइप किए हुए हैं। वो क्लास में पहुंच जाते थे ट्यूशन लेने के लिए जहाँ मैडम, तो मैडम उनको बहुत डांटा करते थे, मैडम उनको बहुत डांटते थे, पिटाई करते थे। तो एक बार डैनियल को बोला, मैडम चेक किया कि मैडम कहा कि डैनियल तुम अपना हाथ दिखाओ, तुम्हारा हाथ गंदा है। तो मैं डैनियल इतना गंदा था, अपने हाथ पे थूक दिया, अब फटाफट ऐसे पेंट पर लगा, बोला देखिए मैडम ये हाथ साफ है। बोला कि पूरी क्लास में तुमसे ज़्यादा गंदा कोई नहीं हो सकता। कहता मैडम ये देखिए ना हाथ, दूसरा हाथ देखिए ना, ये भी इससे भी ज़्यादा गंदा है। खूब मार पड़ती थी उसमें, देख ली। वो इसमें एक अवगुण था, उसने क्या लिख दिया, एक वो मनुष्य में अवगुण हो सकता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, उनकी कहानी है, बहुत बहुत गंदे रहते थे वो, साफ सफाई में ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। धूम होता है ना, देखिए कहावत सुने होंगे ना, होनहार बीरवान की हो चिकने चिकने पात, ये वाली बात थी उनके साथ। जिसमें जो लक्षण होता है, किसी में ये अपगुण हो सकता है, इसका मतलब आदमी को पूरा व्यक्ति गंदा हो सकता है। उसका एक गुण था, वो गंदा रहता था, लेकिन उसने जो चीज़ दिया, इंग्लिश में डिक्शनरी को स्टार्ट कर दिया, वहीं से इंग्लिश का जन्म हुआ। वर्ड को कलेक्ट करना शुरू किया उसने। वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी इंग्लिश में डिक्शनरी माने जाती है। ये क्लियर हो गया, समझ गया। अब देखो तो इंग्लिश में टोटल कितने वर्ड्स हैं, क्या नहीं, सबसे नहीं, सबसे पहली बार जो डिक्शनरी का निर्माण हुआ था वो था प्राकृत भाषा में, सबसे पहली बार। जी, हमारे देश में उसका जन्म हुआ था प्राकृत भाषा में सबसे पहले। लेकिन उसने कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय में लिखा नहीं जाता था। तो ताम्रपत्र, भोजपत्र पे, अब अ से जितना भी सब था एक पत्र पे लिख दिया, अ से अनार, नहीं समझ रहे हैं, अमरूद। उसने उसको नाम नहीं दिया, हाँ शब्दकोश लिख दिया। तो इसलिए हमारे देश में ही कहा जाता है कि डिक्शनरी का जन्म हमारे देश में ही हुआ था। तो अब देखिए, ये जो इंग्लिश के टोटल कितने वर्ड्स हैं, 2.25 लाख के आसपास वर्ड्स हैं। अब ध्यान सुनना, तो इंग्लिश में क्या किया कि 2.25 लाख टोटल वर्ड्स को 8 गो बॉक्स बनाया। 8 गो क्या किया, एकदम माथा में छापना, 8 गो बॉक्स बनाया। और इन जितने भी टोटल वर्ड्स हैं 2.25 लाख के आसपास, इनको 8 नाम दे दिया। क्या क्या नाम दे दिया आप जानते होंगे। एक नाम क्या दिया, नाउन। दूसरा नाम क्या दिया, प्रनाउन। तीसरा नाम क्या दिया, तेजी से लिख लेना, तीसरा नाम पर क्या दिया, एडजेक्टिव। चौथा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये तो जानते होंगे, खाली नाम में बोल रहा, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। शॉर्ट में लिख दिया एडीबी, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इतना आपको पता होगा, धराधर लिख लेना एक बार। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड आएगा इन्हीं 8 में से। ये माथा में फिट हुआ पहले, या तो वो वर्ड क्या होगा, नाउन, या वो वर्ड क्या होगा, प्रनाउन, या वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव, या वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब, या क्या होगा, प्रीपोजिशन, या क्या होगा, कंजक्शन, या क्या होगा। कोई भी इंग्लिश का वर्ड, नॉर्मा कोई वर्जन नहीं है इसका। और जानते हैं इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ड को पहचानना। आपको ये आने वाले समय में यही सबसे ज्यादा माइंड क्लैश करेगा कि वर्ड क्या है। इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आती है, वर्ड ही नहीं पहचान पाओगे कि नाउन का राम श्याम मोहन से हटाओ ना, ये तो बहुत सिंपल चीज है। इसमें जब हाई लेवल, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्यूटी वर्ड क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्यूटीफुल क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्यूटीफुलनेस क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्यूटीफुली क्या है, आपको पता नहीं चलेगा कि ब्यूटीफाई क्या है। इस सब अलग अलग वर्जन है। इसमें कोई नाउन है, इसमें कोई एडवर्ब है, इसमें कोई एडजेक्टिव है, कोई इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अलग अलग है। तो पूरी इंग्लिश में ये चीज पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा वर्ड क्या है। 8 हो गए ना टोटल, तो 8 में, तो ये माथा में फिट कर लेना कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड होगा उन्हीं 8 में से। 9वां कोई वर्ड नहीं होता है, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले लिखिए नाउन, धड़ाक से लिखिए। मैं एक लाइन में डिफिनेशन लिखाता हूं, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। एनीथिंग में क्या जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। याद रखना, हम भी एक वस्तु है और वस्तु, चेयर भी एक वस्तु है, लेकिन क्या है, हम है लिविंग
और वो है नॉन लिविंग। तो कोई भी नाम दुनिया, थोड़ा माथा को फैलाना, ये नहीं कि गली नंबर 4 बुराड़ी संत नगर एजुकेटर कोचिंग है खोपचे में बैठे हुए हैं, थोड़ा ब्रह्मांड में ले जाना। हाँ, इसको ब्रह्मांड में ले जाइए, ये तो बचपन से जानते होंगे, इसको दायरा फैलाना है, जितना फैलाएंगे यही इंग्लिश है। ठीक है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु बिना नाम का नहीं होता है। आप ब्रह्मांड में नजर उठाओ और डालो और देखो कि कोई नाम का ऐसा हो जो बिना बेनाम हो, नेमलेस हो। इवन ये होता है, बच्चा गर्भ में पल रहा है, अब मम्मी पहले ही सोच लेती है बेटे का नाम रखेंगे टिंकू, है ना, उसे नोमेनक्लेचर बोलते हैं। आगे सीखेंगे कि नाम रखने की प्रणाली को क्या बोला जाता है, नोमेनक्लेचर। वो बात वो तो बाद में आएगा। ठीक है, तो कोई भी बिना नाम का इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है पूरी दुनिया में। देख लो आप, कोई भी चीज सबका नाम है, तो वही नाम क्या कहलाता है, नेम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। आपको कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, आपको कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर नाउन, दोनों चीजें अलग अलग है। अब देखो इसमें भी थोड़ा मैं आपको चाहता हूं, ये जो व्हाट इज योर नेम बोले हो आप, ध्यान सुनना, ये अमेरिकन एक्सेंट बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, तो इसको अमेरिकन एक्सेंट बोलते हैं। ये कोई पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज योर नाउन, दोनों का मतलब एक ही चीज है, इसमें भी आपका नाम बताना है। ये क्या हो गया, ब्रिटिश लैंग्वेज हो गया। जैसे बिस्किट, बिस्किट को ही कुकीज बोला जाता है ना, तब दोनों अलग अलग है। आप अमेरिका में चले जाओगे तो वहां पर बिस्किट बोलते हैं, लंदन में जाओगे तो उसको कुकीज बोलते हैं। पानी, एक्वा और वाटर दोनों अलग, तो भाषा के ना वर्जन होते हैं, समझ गए, चीजें एक ही है। देखो इंग्लिश के भी बहुत पार्ट हैं, फॉर्मल इंग्लिश होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, लिटरेचर इंग्लिश होती है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है, स्पोकन इंग्लिश होती है, बहुत तरह के वर्जन होते हैं इसके भी। ठीक है, तो कोई भी नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। समझ गए, राम श्याम मोहन सोहन चेयर फैन टेबल, कुछ भी, कोई भी नाम। अब नाउन क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको सिर्फ हाईलाइट वर्क कर रहा हूं, मैं इसको डीप ज्यादा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि बेसिक पार्ट में पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए, तो नाउन कई प्रकार के होते हैं, उसको छोड़ो, आपको ध्यान सुना। बेसिकली आप समझ लेना, नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक क्या होता है, अनकाउंटेबल। एक क्या होता है काउंटेबल और एक क्या होता है अनकाउंटेबल। तो इतना तो जानते होंगे कि काउंटेबल किसे बोलते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल किसे बोलते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल किसे बोलते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। बचपन में यही बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल होता क्या है। देखिए, आपने क्या कहा, काउंटेबल का मतलब, काउंटेबल का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब चेयर क्या है, ध्यान सुन लेना, चेयर क्या है, काउंटेबल है ना। क्या कहते हैं, पर्सन क्या है, काउंटेबल, कोई दिक्कत। बुक क्या है, काउंटेबल। स्टार क्या है, स्टार, तारे 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 क्या है, कैसे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, अच्छा, तो मैं पूछूं कि पूरी दुनिया में कितनी कुर्सियां हैं, तो बता दो तो। अब सुनो ध्यान से, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखोगे बाबू आने वाले समय में। ठीक है, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ध्यान सुना, वो सारा काउंटेबल है। अनकाउंटेबल का ये मतलब नहीं होता कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल का डिफिनेशन होता है जिसको मापा या तौला जाता है, इट इज वेड एंड मेजर्ड। काउंटेबल का मतलब, काउंटेबल सब, चेयर क्या है, कोई भी, पेन क्या है, टेबल क्या है, स्टार क्या है, कभी नॉन काउंटेबल मत बोलना। स्टार क्या है, देयर आर मेनी स्टार्स इन द गैलेक्सी, मेनी का यूज होता है। स्टार क्या है, काउंट। आप उस हिसाब से देख रहे हो कि अरे स्टार को तो काउंट नहीं कर सकते, तो आप चेयर को भी काउंट नहीं कर सकते ना। मैं आपको पूछूं कि इस क्लास में कितनी कुर्सियां हैं, तो काउंट कर लोगे। अब मैं पूछूं कि पूरे संत नगर में कितनी कुर्सियां हैं, तो बताओ तो कितनी कुर्सियां हैं। संदर्भ मत देखो ना, काउंटेबल है कि नहीं है, तो क्या है, स्टार क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल मत बोलना। ठीक है, अब अनकाउंटेबल किसे बोलते हैं, जिसे मापते या तौलते हैं, लिख लेना, जिसे इट इज वेड एंड मेजर्ड, जिसको मापेंगे या तौलेंगे। गोल्ड, राइस, वाटर, घी, बटर, ये सब क्या है, जिसको माप, राइस क्या हो गया, मापते और तौलते हैं, वे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो पूरा नाउन दो ही पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, और आप एक इसमें एक्सेप्शन आता है, ध्यान रखना, टाइम जो है वो अनकाउंटेबल होता है, मनी जो है वो अनकाउंटेबल होता है, ये याद रख लेना थोड़ा जी। टाइम और मनी अनकाउंटेबल माना जाता है, आगे आपको जरूरत पड़ेगी। टाइम और मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। आप सोच रहे हैं मनी को तो काउंट कर लेते, नहीं, मनी को काउंट नहीं करते हो आप, करेंसी नंबर काउंट करते हो।
सोच रहे हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे टाइम को भी काउंट कर, नहीं नहीं, वो नंबर है, टाइम को कभी काउंट नहीं किया। टाइम काउंटलेस होता है, अनंत होता है। ये कब से चला रहा है? अनंत काल से टाइम चला रहा है ना, तो ये अनंत है। तो पूरा नाउन जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक क्या है? काउंटेबल, दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल। तो स्टार क्या है? काउंटेबल, सीधी सी बात है। बुक क्या है? काउंटेबल। वाटर क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। राइस क्या है? व्हीट क्या है? कर्ड क्या है? बटर क्या है? घी क्या है? अनकाउंटेबल। हेयर क्या है? काउंटेबल मत बोलना। अब ये नहीं कि सर गिन के देखिए, एक बार बच्चा बोला सर चावल को ऐसे उठा के ऐसे अगर गिन सकते हैं, हम बोले महान हो प्रभु। दुकानदार को जाओगे अब बोल देना 4 गो चावल गिन के दे दो, है ना। कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं, दिमागी उपज होता है, सर चावल को तो गिन सकते हैं। हमारे दुकान पर भी जाके बोल देना भाई साहब 250 चावल गिन के दे देना है ना। अपने मन से कुछ वहम मत पाल लेना अपना, क्योंकि मनुष्य का इस सोच थिंकिंग जो होता है ना बड़ा बजोर होता है, फालतू फालतू का दिमाग सोचते रहता है। तो फालतू फालतू की मत सुना कि हेयर को कैसे नहीं काउंट कर सकते हैं, 4 को खार के गिन लेंगे अब ये मत ठीक है। तो हेयर क्या आता है? अनकाउंटेबल में आता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब एक रूल है, बेसिक रूल। नॉन में बेसिक रूल क्या है? एकदम कॉन्सेप्ट फिट करना। अगर कोई भी नॉन काउंटेबल है और वो सिंगल है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा, या तो ए आएगा या एन आएगा। अभी जो बेसिक रूल है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नाउन, रूल समझ लेना, अगर वो काउंटेबल है, कोई भी नाउन काउंटेबल है, अगर वो सिंगल पर्सन के लिए आया हुआ है तो उसके साथ आर्टिकल लगाओगे ही लगाओगे, या तो ए लगाओगे या एन लगाओगे। ए एन इतना तो पता होगा किसके पहले लगता है। नॉर्मल इंग्लिश लेटर अगर वोवेल से स्टार्ट है तो एन, और कंसोनेंट से लगा है तो ये तो बहुत सारा बात होता है, बेसिक तो रूल पता है। अब जैसे मैं बोलता हूं मैं शिक्षक हूं, अगर मैं ये बोल दिया आई एम टीचर, आप ये बोल दिए यू आर स्टूडेंट, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप स्टूडेंट हो, यू आर स्टूडेंट। ध्यान से समझना बाबू, ठीक है। यू आर स्टूडेंट, बोथ द सेंटेंसेज आर फुल्ली इनकरेक्ट। ये दोनों सेंटेंस क्या है? गलत है। लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं आई एम टीचर, माय फादर इज इंजीनियर, माय एल्डर ब्रदर इज डॉक्टर। बोलते हैं कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज इट क्लियर? अगर क्योंकि आई क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आया है, तो सिंगुलर के लिए कोई भी नाउन आएगा तो उसके पीछे माथा फिट कर लेना। सिंगल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। तो यहां क्या लगाओगे? आई एम और टीचर। यू आर स्टूडेंट बोले हो, गलत हो गए। क्या होगा ये? यू आर और स्टूडेंट। अगर आप सिंगल हो तो कोई, मैं आपकी बात कर रहा हूं, यू आर और स्टूडेंट। यू आर स्टूडेंट होता ही नहीं है, या तो यू आर स्टूडेंट होगा या बहुत ज्यादा होगा तो यू आर स्टूडेंट्स हो जाएगा। या तो क्या हो सकता है? यू आर स्टूडेंट्स। यू आर और स्टूडेंट नहीं होता है। अति क्या कहते हैं, ये बिना खाली नहीं रख सकते, इसको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ये क्लियर है? एक नोट करना है क्या इसको? फटाफट नोट कीजिए, टाइम मत लगाइए, नोट करने में माहिर रहिए। और क्लास एक भी मत छोड़ना, शपथ ले लेना, ठीक है ना। हाँ, जब भी क्लास लगे एकदम आना, जिस दिन नहीं क्लास लगे घर पे रिवाइज करना, तो खुशी की बात होगी, मौका मिला राइज के जी। लेकिन क्योंकि रूटीन तो बहुत टफ कर दी है तो वो तो अपना हिसाब से लगेगा, तो अपना देख लेना, मैनेज कर लेना, बढ़िया से मेहनत करना। नौकरी लो, जीवन में एक लक्ष्य रखो कि हमको नौकरी लेनी है, बाकी चीज़ें बाद के 6 महीना, साल भर, 2 साल दबा के पढ़ लीजिए, पूरा जीवन सुखमय रहेगा। यही चीज़ नहीं कर पाएंगे, आने वाले समय बहुत कष्ट में आ जाओगे। मैं बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है, ठीक है ना, मेरा अनुभव है। जिस दौर से अभी आप हैं वो मैं से 12-15 साल पहले मैं गुजरा हूँ। तो माता पिता के पास तो उतना समय नहीं रहता कि आपको ये सब बातें बता पाएंगे, तो इसलिए वो गुरुजी के पास भेज देते हैं, है ना। और अच्छे गुरुजी मिल जाए तो कोई बातें नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको नौकरी मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास गाड़ी है तो मैंने क्या कहा? आई हैव। इतना जानते होंगे पास होने के लिए हैव का यूज़ करते हैं। तो आई हैव कार कहेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, आई हैव कार नहीं होगा। मेरे पास गाड़ी है तो क्या होगा? आई हैव और कार। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, तो नॉर्मली आर्टिकल अगर नॉन सिंगल है तो उसके साथ आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, ए और एन लगाना पड़ेगा। आई हैव कार नहीं बोल सकते आप, आई हैव कार नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस क्या है? गलत। आप ये भी नहीं बोल सकते हैं आई हैव द कार। भैया जी बढ़िया से सीख लेना जी,
आई हैव द कार, ये भी बोलोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज आगे सीखोगे द इज नॉर्मली नॉट यूज्ड, द इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन एवर यू इंडिकेट स्पेशल मोड। जब भी द का यूज तभी करेंगे, माथा में फिट कर लेना। अभी तो आज तो बेसिक सीख रहे हैं, आने दोनों चैप्टर, आधा घंटा में माथा में छाप दूंगा, कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ द आएगा। तभी बेसिक चीज सीख रहे हो। द का यूज बचपन से पढ़े होंगे, सब बुक की किताब, रिलीजियस बुक, सन के साथ, सन के साथ, मून के साथ, सन मून वाला रूल पढ़ना है, उतना पढ़ोगे लंबा, एक रूल मारेंगे माथा छप जाएगा पूरा। द का नॉर्मली यूज ही नहीं होता है कहीं। द तब भी आएगा जब किसी चीज के खास इंडिकेशन होगा, वो चीज पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है। आप यहां पे द बोल दे, क्या हो जाएगा ये, आई हैव द कार, क्या है, गलत है, क्योंकि पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है। आगे जोड़ो ना। हाँ, अब इसमें सेंटेंस आए होते हैं, ये मेरे पास वही गाड़ी है जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट में दिया था, आई हैव द कार विच माई फादर गिफ्टेड मी। तो तब यहां द आएगा। तब अगर आप अ करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, अब कंपनी है कैसा ये भी देखा जाएगा, नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, अलग अलग है। बचपन में पढ़े हो रिलीजियस बुक्स, ये सब वो सब बात की चीज है, उसको भी हटाइए। ठीक है, यहां पर कर सकते हैं, यहां पर नॉर्मली द का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। 1 मिनट और मैं थोड़ा डीप ले जाता हूं, हल्का 2 मिनट। ठीक है, वह लड़की है, सी इज, और गर्ल कहेंगे, 1 मिनट समझ आई, 2 मिनट में। वह लड़की है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहां पे द कर दिया तो क्या हो गया, सीधे सी इज गर्ल बोले तो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर आपने यहां पे सी इज द गर्ल कहा तो क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन क्योंकि द इंडिकेट ये कर रहा है कि इस लड़की की खास कुछ खासियत है, स्पेशलिटी है। अब इस ये लड़की नॉर्मल मोड में नहीं है, आपके जीवन में इसका कुछ अहमियत है। हाँ, अभी नॉर्मल है ये लड़की। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि यह वही लड़की है जो मेरी क्लास में पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा, सी इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास, हु स्टडीज इन माई क्लास। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताया, इन माई क्लास। अब आपने अगर यहां पे द नहीं रखा रहता, आप देते वहां क्या जानते हैं, ऐसे दिया रहेगा, सी इज अ गर्ल, क्योंकि अ माइंड में फिट रहता है, सी इज अ गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास। तब क्या हो गया आपका, गलत। अब अ यहां गलत है, अब क्या हो गया, यहां पे द सही है। अब यहां क्या होगा, सी इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास, क्योंकि आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके क्लास में पढ़ती है। ये बात की बात है, अभी इस पर ज्यादा फोकस मत करना। समझ में आ गया, ये बेसिक रूल समझ गया। चलिए अगला बढ़िए, प्रोनाउन, ये बाद में देखेंगे। फटाक से लिखिए प्रोनाउन। पहले मैं सबको ना हाईलाइट कर देता हूं 2 क्लास में। लिखिए प्रोनाउन, लिखिएगा, द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ध्यान सुनना, प्रोनाउन की इंग्लिश में जरूरत ही नहीं थी। ध्यान से सुन लीजिए, प्रोनाउन की इंग्लिश में जरूरत ही नहीं थी, बेकार में लाया। लेकिन कहेंगे क्यों लाया सर, इतना उबड़ा तो पागल तो नहीं होगा, वो सोच के लाया होगा। प्रोनाउन जो है वो किसी के बदले में आता है, सब्स्टिट्यूट है वो। तो किसके बदले में आता है, नाउन के बदले में। आप कहेंगे सर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, जब किसी के आपके पास, नहीं समझे, आपके पास एक बाइक है और उसके बदले में आपने एक और बाइक लिया, तो उस बाइक में कुछ न कुछ बात होगी, तभी आपने दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट लिया है। तो प्रोनाउन नाउन के बदले में आएगा, माथा में फिट कर लेना। किसके बदले में, कि एडजेक्टिव के बदले में, किसके बदले में, नाउन के बदले में। नाउन मतलब नाउन, नाउन के बदले में आएगा। अब ये जरूरत क्यों पड़ी, अब ध्यान देखो। जैसे मैंने बोला रमेश इज अ बॉय, रमेश इज अ बॉय, रमेश इज ऑनेस्ट, तो इस सेंटेंस फुली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश इज अ बॉय, रमेश इज ऑनेस्ट, रमेश एक लड़का है, वह ईमानदार है, या रमेश ईमानदार है, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन इंग्लिश में एक रूल बना दिया उसने कि बताया, ये ध्यान सुन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, आगे आप देखना इसका रूल कितना भारी बनेगा। ये यही सब चीजें सीख लेंगे ना, बड़ा बड़ा रूल इसी से कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश में क्या रूल बनाया उसने कि किसी सेंटेंस में अगर जिस वर्ड की प्रायोरिटी होगी तो उसको दोबारा कभी रिपीट नहीं किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में जिस वर्ड की प्रायोरिटी है, इस सेंटेंस में किसकी प्रायोरिटी है, रमेश की, अब रमेश को दोबारा आप कभी नहीं यूज कर सकते, रूल बनाया उसने। इसलिए उसे रूल बनाया क्योंकि बार बार रमेश रमेश कहने से ना रमेश की ब्यूटी खत्म हो जाती है, रमेश की सुंदरता खत्म हो जाती है। बात को समझ गए? तो रिपीटेशन ऑफ अ सिंगल नाउन,
उसको बचाने के लिए किसका यूज किया? प्रनाउन का यूज किया। तो इसलिए उसने रमेश हटा दिया, यहाँ क्या डाल दिया? ही डाल दिया। तो ये बेटर है, दैट वुड बी बेटर। लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। तो लेकिन ये किसके लिए आया है? नाउन के लिए। रमेश तो नाउन है, तो नाउन के बदले में जो आएगा क्या होगा? प्रनाउन। तो आई, वी, ही, सी, इट, दे सब आप जानते होंगे, कंप्लीट है, लिख लेना धराधर, फटाफट लिख लो। आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रनाउन है। आई, वी, ही, सी, इट, दे, उसी का लिख लीजिए ना, माई, माइन, ये सब लिख लीजिए ना, आगे सीखेंगे ना। आई का ही वर्जन होता है ना, माई, माइन, योर, योर्स, सी, हर, हर्ष, तो सब लिख लीजिएगा, 2-4 लिख लीजिए, लिख ले। अब देखिए, अब एक चीज आप समझना, एक प्रनाउन अननोन भी होता है, जैसे बोथ भी प्रनाउन है, ऑल भी प्रनाउन है, आइदर भी प्रनाउन है, नाइदर भी प्रनाउन है, ये सब प्रनाउन है। लेकिन ये सब प्रनाउन क्या होता है? अननोन। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में या तो बॉडी लगा हुआ हो या वन लगा हुआ हो, तो वो वर्ड क्या कहलाता है? प्रनाउन। जैसे समबॉडी, समबॉडी, ये पहचानना है, यही सब दिक्कत करेगा। समबॉडी क्या है और समवन क्या है? प्रनाउन। दोनों चीजें एक है नॉर्मली मीनिंग के आधार पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है जो आप आगे सीखोगे प्रनाउन वाले में। समबॉडी जहां आएगा वहां समवन नहीं आएगा, जहां समवन आएगा वहां समबॉडी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज नॉट अ जोक, इट्स अ हरकुलियन टास्क लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। Spoken and competitive, both the versions are quite different. In speaking, just you express what you want to say in front of others, then nothing else than that. Just you express what you want to say. But in competitive English means to find out common error in given sentence. Getting? तो slow and steady wins the race. जल्दी नहीं आएंगे। आज आलू का बीज डाले हैं, चाहेंगे कल जाके आलू निकाल लें और चोखा बनाए आलू का दम, तो सो नहीं होगा। आलू 3 महीना बाद निकलता है ना? तो वो चीज़ है। दोनों वर्जन्स अलग अलग है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हार्ड होती है, खाली रूल है उसके अंदर। ऐसे तो मैं पहले बताया हूँ, धांसू पूछता है इंग्लिश, तभी ना बच्चा दम तोड़ देता है बीच में। भाई साहब, आर्टिकल में इतने रूल्स है ना, माथा खराब कर देगा। पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या है। लेकिन वही है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, सिद्धांत है 100 सुनार की तो 1 लोहार। ये एक बार पढ़िए, साथ पे पढ़िए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन हो निकाल जाए। पढ़ेंगे कैसे? तो हमेशा 0 से लेके चलेंगे, तभी वो समझ में आएगा। तो समबॉडी, समवन क्या है? प्रनाउन है। एनीबॉडी क्या है? एनीवन क्या है? नन क्या है? नन, ONE, नन क्या है? प्रनाउन है। ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? प्रनाउन हो गए। एवरीबॉडी, एवरीवन, कोई भी प्रनाउन है। लेकिन ये प्रनाउन जानते कौन है? अननोन प्रनाउन कहा जाता है। इस सब्जेक्ट को पता नहीं कर पाता है। ये क्या है? अननोन प्रनाउन। लिख लेना, ऑल द प्रनाउंस आर अननोन प्रनाउन। और ये 2 बेसिक क्लास है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसकी एक क्लास और लगेगी। और उसके बाद मैं जो आपको पढ़ाऊंगा पूरा ग्रामर में पूरा पढ़ा दूंगा, और विथ जो वोकेबलरी ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो मैं आपको क्लास में लिखा दूंगा। ठीक है? पूरा एकदम टेंशन मत लेना। और वर्कशॉप जो 20 साल का मेरे पास PDF है वो सारा आपके पास पहुंचेगा, चैप्टर बाय चैप्टर आप बनाते जाना। ठीक है? हाँ, उस हिसाब से पढ़ाएंगे, ग्रामर प्लस वोकेबलरी। लास्ट में 10-10, 12-12, 5-5, 7-7 वोकेबलरी लिखाते चले जाएंगे, क्योंकि इसकी वोकेबलरी बहुत हार्ड होती है। अगर स्टूडेंट अच्छा है तो ग्रामर तो कवर कर ही लेता है, वोकेबलरी बहुत ख़राब होती है इसकी। ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, पूछिए मत। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वोकेबलरी तो वही है, 2.25 लाख वर्ड्स हैं, तो आएगा तो उसी में। तो 2.25 लाख नहीं पूछता है, टेंशन मत लीजिए, 5-7 हज़ार का खेला होता है। हाँ, 5 से 7 हज़ार वर्ड्स कवर करना पड़ता है, वही रिपीट करता है। वोकेबलरी नया थोड़ी होगा इसमें, तो वो थोड़े वर्ड्स हार्ड होते हैं। लिख लिए ये, ऑल द प्रोनाउंस आर अननोन प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव, नेक्स्ट एडजेक्टिव। लिखिए, द वर्ड्स which modifies, the words which, WHICH, which modifies a noun or a pronoun, the word which modifies a noun or a pronoun। जो वर्ड, ध्यान सुनना, नाउन और प्रनाउन को मॉडिफाई करता है उसे क्या कहते हैं?
एडजेक्टिव कहते हैं। मॉडिफाई करना का मतलब, ध्यान सुनिए, मॉडिफाई करने का मतलब ये हो गया टू एक्सप्रेस गुडनेस और बैडनेस ऑफ समबडी और समथिंग। किसी चीज की अच्छाई को या किसी चीज की बुराई को, अच्छा या बुरा जिस वर्ड से बतलाओगे वही वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव प्रॉपर्टी को बतलाता है। इंग्लिश ये कहता है, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि वह अच्छा है, तो आपने कहा कि ही इज गुड, तो गुड भी क्या है? एडजेक्टिव, उसकी आप तारीफ कर रहे हो। वह बुरा है, ही इज बैड, तो बैड भी क्या है? एडजेक्टिव। ये निगेटिव एडजेक्टिव हो गया बैड, ये क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये गुड, बैड, पुअर, रिच, ठीक है, ऑनेस्ट लिख लीजिए 2-4। गुड, बैड, पुअर, रिच। कभी भी पुअर्स नहीं होता है, सीखोगे आने वाले समय। पुअर्स होता ही नहीं है, बैड्स होता ही नहीं है, ये चीज सीखेंगे, ठीक है। गुड्स होता है लेकिन अब बाद है, गुड्स फिर नाउन बन जाता है, बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि इसके प्लूरल नहीं बनते हैं। एडजेक्टिव के कोई पूछे सिंगुलर से प्लूरल बनता है ना, एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। चेयर का चेयर्स होता है, ये नहीं कि बैट का बैट्स कर देंगे। यही ने बोला था, मैं क्या बोला था आते समय कि इंग्लिश में वर्ड को पहचानना बड़ा मुश्किल है। वर्ड पहचानेंगे तो उसके बाद रूल है, अब उसको समझते जाइए। वर्ड नहीं पहचानेंगे तो रूल कैसे लगाओगे? एडजेक्टिव को पहले पहचानोगे तब ना एडजेक्टिव का रूल फॉलो करोगे। अब पता ही नहीं कि एडजेक्टिव है तो रूल कैसे लगाओगे? नहीं, बाइक लेके निकल गए हो, ये पता ही नहीं है कि आगरा यहाँ से जाना कैसे है, तो सब रास्ता चेक करो कि कौन से जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है। अगर नॉलेज है तो आप सीधे एक रास्ता पकड़ेंगे, तो वही एडजेक्टिव पहचान लेंगे तो हो जाएगा। तो गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, ऑनेस्ट लिख लिए हैं। डिसऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लेबोरियस, ये बेसिक लिख लीजिए, 2-4-5 लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखो यहाँ पे हैंडसम लिख लिए हैं, ब्यूटीफुल लिख लिए हैं, ठीक है, बस इतना ही लिखिए ना, हटाइए ना इसको। अब हैंडसम हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, है ना। हैंडसम बहुत खतरनाक वर्ड है, ये जानते कि नहीं? नहीं, इसको आप नहीं समझ पाए। आप सोचते होंगे कि हैंडसम जो है सिर्फ बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप गलत सोचते हैं। आगे इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी तो है जो बहुत अद्भुत चीज़ सब सीखोगे। हैंडसम हम सैलरी के लिए भी यूज़ करते हैं। माई फादर इज़ गेटिंग अ हैंडसम सैलरी। अगर माई फादर इज़ गेटिंग अ हैवी सैलरी कहोगे तो गलत आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ MTS में, वहाँ आता है, जब आप पढ़ोगे ना उसमें आएगा, आपको लगेगा सैलरी भी हैंडसम हो सकता है क्या? ये तो जो बनाया उससे पूछना है, लेकिन रूल क्या है? माई फादर इज गेटिंग अ हैंडसम सैलरी। हैवी सैलरी तो कहोगे तो गलत जाएगा। हाँ, अमाउंट है तो फिर क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? हैवी का यूज। क्या? नहीं, गुड हेल्थ और नेचर के लिए यूज़ करते हैं। अंतर है, हाउस में होम में अंतर है, वेडिंग में मैरिज में अंतर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सपायरी में और डेथ में अंतर है बाबू, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तभी तो पहली क्लास है, अभी तो किसे सीख लोगे? एक ही दिन पूरा सिखा दूँ? ये तो सीखे पहले बेस न धरेंगे। तो ये क्या हो गया? पुअर हो गया, रिच हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया। इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, कभी पुअर से नहीं होगा, वो बात की बात है, हटाइए। कभी बैड से नहीं होगा, ये समझ गया। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कुछ एडजेक्टिव ना रूट एडजेक्टिव होते हैं। आप थोड़ा 1 मिनट यहाँ समझना है। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा पार्ट है। अभी बेसिक में बेसिक ही चलेगा। एडजेक्टिव को पहचान, देखो कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो इंग्लिश के साथ ही जन्म हुआ। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में जब इंग्लिश बन रहा था तो उसके साथ ही ये पैदा हुआ। उस वर्ड्स को क्या बोलते हैं? रूट वर्ड्स। क्या बोलते हैं उसको? रूट वर्ड्स बोलते हैं। जैसे गुड, तो गुड को किसी ने बनाया नहीं, गुड को किसी ने बनाया नहीं। गुड का जब इंग्लिश बन रही थी भाषा, उसके साथ ही ये आया। बैड को किसी ने बनाया नहीं, समझ रहे हैं? रिच को किसी ने बनाया नहीं। इन नॉन सिलेबल वाले एडजेक्टिव हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पुअर को किसी ने बनाया नहीं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स, सिर्फ एडजेक्टिव्स ही नहीं, कोई भी वर्ड बनाए जाते हैं। और लॉट ऑफ वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे वर्ड्स आप बनाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स बनाया ही जाता है। इंग्लिश में कुछ ही बेसिक वर्ड्स हैं, उसी को बनाते हैं। जैसे एजुकेट, देखो आप 5 मिनट ध्यान देखना। जैसे एजुकेट, EDUCATE। एजुकेट मतलब क्या होता है? किसी को पढ़ाना, किसी को शिक्षित करना। एजुकेट, एजुकेट से क्या बन गया? एजुकेटर। एजुकेटर मतलब क्या हो गया? जो आपकी कोचिंग का नाम है, पढ़ाने वाला, शिक्षक। एजुकेटर मतलब क्या हो गया? कोच, शिक्षक। एजुकेट से बन गया एजुकेशन।
एजुकेशन मतलब क्या हो गया? शिक्षा। एजुकेट से हो गया एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब शिक्षित। अनएजुकेटेड, एजुकेशनल, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बन सब कहां से रहा है? रूट वर्ड एजुकेट है मात्र। जैसे मैंने आपको आते ही लिखा था ब्यूटी, ब्यूटी रूट वर्ड है। अब ब्यूटी से ब्यूटीफाई बन गया, ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन गया, ब्यूटी से ब्यूटीलेस बन गया। सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं होता है, ब्यूटीलेस भी होता है। आप सोच रहे हैं कैसे होता है, तो बाद में सीखेंगे, है ना। ब्यूटीलेस किसी को बोल देंगे तो लड़ाई हो सकती है, वो लड़की आपका सर फोड़ सकती है उसका। हाँ, ये इंग्लिश है। देखिए आप समझिए, इंग्लिश 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 क्यूट लैंग्वेज है भाई साहब, क्यूट लैंग्वेज। क्यूट समझते हैं? नहीं समझते हैं। सिर्फ लड़की ये क्यूट नहीं होती है, लड़का क्यूट नहीं होता है। बस क्यूट का मतलब नहीं समझते हैं। क्यूट का मतलब होता नहीं समझते हैं आप, खाली समझते हैं। क्यूट का मतलब जिसमें इनोसेंस हो, उसे बोलते हैं। जो कुछ भी छल प्रपंच नहीं जानता, जिसमें ईर्ष्या की भावना नहीं हो, चेहरे को क्यूट नहीं बोला जाता है। बात को समझ, जिसमें इनोसेंस दिखता हो। इंग्लिश नहीं, देखिए अब आपको, देखिए इंग्लिश समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ ध्यान से, इंग्लिश मैं क्या समझा रहा था, तो ये तो बात की बात है, समझ के बनाया था। देखो इंग्लिश का दो बहुत पॉपुलर मैं आपको बता रहा हूं, सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो सफिक्स बता रहा हूं, एक होता है फुल। अगर इंग्लिश में कोई भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर फुल लगा हुआ है तो वो वर्ड क्या कहला जाएगा? एडजेक्टिव। आंख मूंद करके, इसमें बहुत है, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूं। और किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर लेस लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे बहुत है। ईडी लगा होगा तो भी एडजेक्टिव होगा। बात को सुनो, ईडी लगा होगा तब भी एडजेक्टिव होगा, आईएनजी लगा होगा तब भी एडजेक्टिव। तो बहुत सारे प्रीफिक्स सफिक्स हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बताऊं, कोई कभी जरूरत है ये, ठीक है ना। ब्यूटी, तो ब्यूटी से ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल मतलब क्या हो गया? सुंदर। ब्यूटी मतलब क्या होता है? सुंदरता, सुंदरता से भरा हुआ था, यानी कि ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीलेस, ब्यूटीलेस मतलब क्या? सुंदरहीन, जिसमें सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं हो। ये इंग्लिश का स्लैंग पार्ट हो गया। किसी को आप ये बात बोलेंगे ब्यूटीलेस, अब ध्यान सुनिए, किसी को बोलेंगे ब्यूटीलेस, ब्यूटीलेस मतलब क्या? कैसे बोलूं, क्या बोलूं? छी, देखने लायक नहीं है सूरत, ब्यूटीलेस। लेकिन इंग्लिश उसी पे ध्यान दिया, किसी को ये बोलेगा तो खराब लगेगा, तो क्या हुए? सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। तो उसको उसने बोल दिया डल। क्या बोल दिया? डल, डल है। अच्छा, सामने वाले को, अच्छा डल है, ठीक है ठीक है ठीक है। बोले आप ब्यूटीलेस ही हैं, उसको बोले आप क्या हैं? हेयर। हेयर मतलब क्या होता है? बाल। हेयरफुल मतलब क्या? बाल से भरा हुआ, घनी बाल वाला आदमी, हेयरलेस। फोड़ देगा, माथा होता है हेयरलेस, गंजा। इंग्लिश सतर्क हो गया, बाप रे बाप, हेयरलेस करेगा, आग लगा देगा, फोड़ देगा, चाकू घोंप सकता है, बहुत खराब चीज है। गंजे को गंजे नहीं बोलेंगे। तो फिर उसने एक वर्ड तैयार किया, फिर उसको क्या बोला? बाल्ड। इसको हटाया, उसने क्या बोला? बाल्ड। ये बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाल्ड, यू आर बाल्ड, ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, डोंट वरी, आई, है ना। तो वो अब ये समझा, हेयरलेस बोला, यही इंग्लिश है। ये बोल दिया, खेल खत्म कर दिया। एक आध बाल बचो भी होगा तो आपने बोल दिया हेयरलेस। समझ रहे? एजुकेशन, एजुकेशन फुल, शिक्षित, एजुकेशन फुल पर्सनल है। एजुकेशन लेस, अरे बाप रे बाप भाई साहब, एजुकेशन लेस बोलने में भी खराब लगता है। एजुकेशन लेस, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? गवार, रस्टिक, भाला मार देगा। अब उसको क्या बोलेंगे? अनएजुकेटेड। क्या बोलेंगे? एजुकेट रहना चाहिए। लेस निगेटिव वर्ड है, बात को समझ रहे हैं? तो लेकिन है क्या ये? एडजेक्टिव। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फुल और लेस से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक उसी का उल्टा नेगेटिव, यानी कि एंटोनिम जिसे बोलते हैं, तो वो हो गया, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट वर्ड। लेकिन ये वर्ड स्लैंग वर्जन में होता है, समझ गए ना? अपभ्रंश, ऐसे किसी को स्पोकन में नहीं बोला जाता, लेकिन इंग्लिश धड़ल्ले से यूज करता है कॉम्पिटिटिव में ये चीज, समझ गए ना? धड़ल्ले से यूज करता है। क्लियर है? कंप्लीट।
कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब मैं आपको एडजेक्टिव, अब देखिए तो मैंने बताया एक वर्ड में आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, थोड़ा माथा में फिट कर लेना आप, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछता है। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के, एक मैं और सिखा देता हूं बेसिक में, अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में ISH लगा हुआ हो तो ये भी वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। पहचानना ही बहुत बड़ी समस्या है, तो वही सभी थोड़ा थोड़ा आपको हम बता दिए, बेसिक में ज़्यादा तो नहीं बताया जा सकता ना, बेसिक तो बेस है। तो अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर ISH लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अब देखिए बॉय, बॉय क्या है? नाउन। अब बॉय से क्या बना? बॉयज। बॉयज, बॉयज मतलब समझे क्या हो गया? लड़के जैसा, नेचर वाइज बॉयज नेचर है इस लड़की का। कुछ लड़की को नहीं देखेंगे, है लड़की स्वभाव ऐसा हुर्र 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 हुर्र, दबंग, बाल छोटे, नेचर हो सकता है। किसी पुरुष में भी महिला वाला गुण आ गया, वुमेनिस नहीं होता है ना, रहेगा पुरुष आप बोलेगा तो लगे तो महिला का है वुमेनिस, तो वुमन से क्या बना? वुमन से क्या बना? वुमेनिस, महिला जैसा स्वभाव, वुमेनिस नेचर का है। बात को समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? स्वभाव की बात चलिए, नेचर की देखेंगे, ऐसे मर्द है लेकिन स्वभाव से, व्यवहार से ऐसा होता है। इसका एक वर्ड और होता है, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत हाई प्रोफाइल वर्ड है ये लीगल वर्ड है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, लीगल वर्ड है भाई साहब। ये इतना खराब वर्ड है हमारे देश के अंदर, अब तो थोड़ा सा रूल बदल दिया है, इस पर केस फाइल हो जाता है, ये खराब है। हाँ, यानी कि आपने उस मर्द की मर्दानगी पे सर किया, उसका जो मैनहुड है उसको लड़का रहा है। आप ये जानते हैं मानहानि, डेफेमेशन ऑफ लॉ पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो नहीं कहाँ पढ़े होंगे सब, थोड़ा बहुत बताओ नहीं। यस, अगर आपके ऊपर ये केस ठोक दिया ना, कोर्ट जो हाल करेगा पूछिए मत, कि उसके आत्मसम्मान को अपने ठेस पहुंचा दिया। तो आम जनता का तो आत्मसम्मान होता कहाँ है? तो हम लोगों का तो रोज मानहानि होता है। आम जनता का तो रोज है, 10 गो गरिया के कोई चला जाता है। ये सब बड़े बड़े लोगों के चोचले हैं, उस सब का है, उस सब का बोल दिया, केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, भाई साहब रद्द ही कर देगा सुप्रीम कोर्ट। मतलब ऐसा आपको फटकार मारेगा, हो सकता है आपको जेल भेज दे, आपका 10-25 लाख रुपया बोले उसको दो मानहानि, 50 लाख रुपया दो। अब देखिएगा इसका, बताओ वर्थ कितना है? वर्ड भारत संस्कृति के, संस्कृति पे हमारा चलता है भाई, परंपरा है, रिवाज है। अभी भी हम पिता के सामने अदब से बात आते हैं, नहीं होते हैं? गुरुजी से मैं आपको कितना भी डांटूं, कितना भी फटकारूं, तो आप शांत रहेंगे, सर है नहीं, भले तो आपको बुरा लग भी जाएगा तब भी आप अदब रखेंगे। शिष्टाचार, भारत है, अमेरिका थोड़ी है ये, इसी पे चलता है। इसलिए भारत में से अमेरिका से धारे 99% पुरुष वुमेन से नेचर क्या हो, अमेरिका में क्या है? वही नहीं, गे और लेस्बियन जो चलता है, जो भारत में भी उसको लीगल कर दिया है, ये सब वहां से लॉ आ रहा है, जो हमारे संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन भाई बदलाव तो सही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आपने ब्लैक, ब्लैक से ब्लैक किस, काला जैसा, व्हाइट, व्हाइटिश, रेड, रेडिश, येलो, येलोइश, समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? अब इसमें एक वर्ड है फूल, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फूल जो है ये नाउन है, कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, माथा में फिट कर लेना। और फूल से बनता है फुलिस, ये बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन इसका यूज नहीं आप जानते होंगे कैसे यूज करना है। दोनों का मतलब होता है बेवकूफ, फुल और फुलिस दोनों का मतलब क्या है? बेवकूफ। अब देखिए इंग्लिश यहां पे भी ये कहता है कि अगर किसी को बेवकूफ बोले तो बुरा लग गया, हाँ बेवकूफ कहेगा, बोल दिए खराब लगा, तो इंग्लिश ये बोलता है कि आप बेवकूफ ना बोल के उसको आप ये बोलिए इनसेंसिबल। इसका सिनोनिम क्या होता है जानते हैं? इनसेंसिबल, ना समझ है बेवकूफ। अब आप भाषा में ही तो ताकत होती है ना, यही मुंह चाटा खिला देता है, यही मुंह पान खिलाता है कि नहीं खिलाता है? तो भाषा जैसा रखेंगे, किसी को अभी तो समझाया हमने आपको, बेवकूफ बोल दिया, बेवकूफ था बच्चा है, उसके आत्मसम्मान है, नहीं ये ना समझ आदमी है यार, बात आप वही बोले हैं उसको। शब्दों की सिर्फ जुगलबंदी है, बात को समझ रहे हैं? शब्दों क्या है? जुगलबंदी है ये। एक 2 मिनट की आप कहानी सुना, भाषा कितनी ताकत होती है। एक राजा था, तो राजा जो है सो क्या कहते हैं कि अपना ज्योतिषी सबको बुलाया, बूढ़ा हो गया, तो हर साल में राजा सब जो है अपना ज्योतिषी दिखाता है कि भाई बताओ राजपाट में क्या चल रहा है, हवन वन करवाना पड़ेगा जनता की प्रजा के कल्याण के लिए, है ना, भविष्य दिखलाता है ना। पहले राजा देखेंगे, राजा अपने बगल में किसको रखता था? एक विद्वान को, ब्राह्मण विद्वान को रखता था, जो पूरा वो किताब उस ग्रंथ से ज्योतिषाचार्य होता था, राजा की भविष्य बतलाता था। तो राजा का एक
आया ज्योतिष शास्त्र, बोला कि महाराज बताइए कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा राजपाट सब ठीक है, आने वाले में कोई प्रलय तो आने वाला नहीं है। तो वो देखा तो बोला कि महाराज बहुत भारी प्रलय है, आपकी मृत्यु होने वाली है इस साल। राजा क्रोधित हो गया, राजा क्रोधित हो गया, बोला बाप रे मृत्यु होने वाली है, ये बोल रहा है, इसको पकड़, बोला इसको बांध, इसको लगा, इसको कारावास में ले जा, आजीवन कारावास के साथ डाल, हटा। फिर दूसरा ज्योतिष को बुलाया, बोला फालतू का बात कर रहा है। दूसरा ज्योतिष आया, बोला कि महाराज बताइए हमारे जो राजपाट है हमारा भविष्य क्या है, सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ चला है। तो वो देखा, बोला महाराज बहुत खुशी का मौका है। बोला क्या? बोला कि हमारे जो युवराज हैं वो अब राजकुमार बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। बोला हाँ, ढोल सानाए बजाओ, लगाओ ताली। बात एक ही थी। बातों में ताकत होती है, भाषा यही कहते हैं। आदमी कभी देखेंगे लीडर को, लीडर के पास क्या होता है, कैसे सब आता है, 2 करोड़ की भीड़ रहती है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भाषण चल रहा था, इसका कहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी का, अब पूरा वहाँ अमेरिकन गूंज रहा है मोदी मोदी मोदी। कुछ है मोदी के पास? 4 गो टांग है क्या उसके पास? 4 गो हाथ है? कुछ है? क्या है? यस, जहाँ खड़ा होगा। गांधी जी में यही था ना। पूरे इतिहास में, अब क्या बताऊं, मेरा टाइम भी हो गया, पूरे इतिहास में कभी भी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से नहीं मिले। आप जानते हैं, पढ़े हैं कभी हिस्ट्री ठीक से? पूरे इतिहास में गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं मिले। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को हमेशा कहते थे कि सुभाष कभी आओ हवेली पे एक बार मिलो, तुम क्यों नहीं मिलते हो? वो नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे सुभाष चंद्र बोस कि गांधी जी जो है वो हार्ट चेंजर है। मैं क्या हूं? गरम दल का नेता। गांधी जी क्या है? अहिंसावादी, नरम दल के नेता। दोनों के लक्ष्य तो एक ही है, आज़ादी पाना। हमारे मार्ग अलग है, इसलिए कहते नहीं बाबू, महात्मा गांधी कहते रहे सुभाष कहाँ तुम रहता है, आया कर, पत्र लिखा करते थे, 12वीं का हम लोग पढ़ाया गया था हिस्ट्री। आया कर कहाँ रहता है तुम? बोला नहीं बापू ठीक है, कुशल मंगल है, मैं मिलूंगा नहीं आपसे। क्यों नहीं बोले थे? अपने सुभाष चंद्र बोस अपने इंडियन स्ट्रगल की बायोग्राफी में लिखी, अपने ऑटोबायोग्राफी में। क्योंकि वो जानते थे कि अगर गांधी जी हार्ट चेंजर थे ना, हृदय बदल देते थे, हृदय परिवर्तनकारी। आप कितनी भी खूंखार आदमी है ना, गांधी जी से 10 मिनट बात करेंगे तुरंत सस्ता आग देंगे। वो चाहते थे कि नहीं, तो गांधी जी बोले, तब इनको चिट्ठी लिखे। मैं तो मुस्कुराए गांधी जी, बोला मैं जानता हूं सुभाष तू क्यों नहीं मिलना चाहता है, लेकिन जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो और तुमको उस मार्ग में आज़ादी मिल गई, सत्ता मिली, तो पहला शख्स महात्मा गांधी होगा जो तुम्हारा पीठ थपथपाने के लिए आए। तो उद्देश्य सबका तो एक ही था ना, सब तो क्रांतिकारी थे, रास्ते अलग अलग थे, सबका तो वही तो क्रांति। तो हार्ट चेंजर कहा जाता। गौतम बुद्ध भाई साहब 10 मिनट बात करते माइंड चेंज कर देता आपको। भाषा में ही ताकत होती है। लालू प्रसाद बिहार का देख लीजिए, है ना, नहीं देखने के बिहार का देख लीजिए। अभी मोदी जी को हरा दिया बिहार के अंदर, हराया कि नहीं हराया? तहस नहस करके रख दिया, सीट हरा दिया ना। बिहार में जीती का नीतीश कुमार पूरा सीट लेके गया ना, ब्रेक किया कि नहीं सीट किया? बोला लालटेन बुझेगा, हो भैंसिया हट जाएगा। ये सब जो आया है एसी कूलर में बैठता है, भैंसिया अब नहीं रहेगा, दूध कैसे खाएंगे? पूरा यादव सब आग बोला हो गया, दूध खाएंगे, भैंसिया रहेगा, लालटेन कहाँ जाएगा? बोला लाइट आ गया तो भैंसिया बुझ जाएगा। बोला ना, लालू प्रसाद जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद। देख लीजिए क्या कर दिया। भाषा में ही ताकत होती है। ये क्लियर है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पे छोटा सा 5 मिनट और क्लास है। ये क्या है? नाउन, और ये क्या है? पुलिस। अब एडजेक्टिव का एक बेसिक रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, यहां से खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए अब आप रूल समझना। देखो, अगर नाउन सिंगल हो, अगर नाउन सिंगुलर हो, मैं सिंगुलर लिख दिया, सिंगल एक ही चीज है, तो इसके पहले नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या लगाओगे? आर्टिकल लगाओगे। ठीक है। अगर एडजेक्टिव, ध्यान से सुन लेना, शॉर्ट में लिख दिया हूं, अगर एडजेक्टिव सिंगल है यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब यहां सिंगल पर्सन के लिए आया है, तो इसके साथ नॉर्मली किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आर्टिकल मतलब ए एन द, ना तो ए लगाना है, ना एन लगाना है, ना द लगाना है, लगाना ही नहीं है। जब भी ये सिंगल के लिए एडजेक्टिव आए तो क्या करोगे आप? आर्टिकल नहीं लगाओगे। अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया, ये सिंगुलर के लिए आया है, तब फिर आप क्या करोगे? यहां पर ए या एन लगा दो, आर्टिकल लग जाएगा। जब एडजेक्टिव सिंगल होगा तो आर्टिकल कभी नहीं लगाओगे। आप ये लिखो, अब एग्जांपल समझाता हूं मैं क्या बताया हूं।
कंप्लीट है। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं, देखिए सी हैज ब्यूटी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है ना, थोड़ा तो आने वाला तैयारी को तो ये तो बेस में थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। सी इज अ ब्यूटीफुल, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए इन तीनों सेंटेंस का मतलब सेम है, वो सुंदर है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन अब तीनों सेंटेंस में देखो, पहला सेंटेंस जो है एकदम सही है, सी हैज ब्यूटी, उसके पास सुंदरता है, जिसके पास सुंदरता है वही नहीं सुंदर होगी। ये ना कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है ना, थोड़ा तो डीप घुमाना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे ही जाता है ना। सी हैज, अगर आपने यहाँ पे ब्यूटी ऑ कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर नाउन तो सिंगल है तो आर्टिकल तो आना चाहिए, लेकिन नाउन काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। सुंदरता को गिन सकते हैं, 4 गो सुंदरता, 5 गो सुंदरता, 10 गो सुंदरता। ब्यूटी को काउंट कर सकते हैं? नहीं, ब्यूटी को नहीं काउंट कर सकते, ये अनकाउंटेबल। अगर आपने यहाँ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ये क्या है, किसके लिए आया है, सिंगल। आपने यहाँ क्या लगाया है, ओ, ये क्या हो गया, गलत हो गया। सीधे क्या हो जाएगा, सी इज ब्यूटीफुल। आपने यहाँ देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो एडजेक्टिव प्लस अगर नाउन है तो यहाँ क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्लियर है? देखिए अब मैं आपको 3-4 सेंटेंस लिखता हूं, अभी आप में इसको ढूंढना है, ठीक है, बस हो गया, लास्ट है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं 3-4 सेंटेंस लिखना, आप देख लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। हाँ, विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट। हटाओ इसको। चलिए देखिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं, आप आराम से देखेंगे। यू आर फूल, यू आर अ फुलिश, you have fool, a fool, you have a fool, you are a fool person, you are foolish person। अगर आप ये चारों में कौन सही है कौन गलत है अगर आप ढूंढ लिए तो आज की क्लास आपका ओके है, कोई दिक्कत नहीं। मैं टाइम देता हूं 10 सेकंड का, आप देखिए, नज़र डालिए, एक ही सही है, देख लीजिए जी। आप बताइए ना, अभी तो 4 सेंटेंस मैं दिया हूं, अब आप देखो ना कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। चौथा सही है, 1 2 3 4, ये चौथा सही है, और पहला सही है। आप बताओ, सारे गलत है। नहीं, सैया भइल हवलदार, अब डर काहे का, जैसे बाबूजी झलकी दिखा दिया आपको, जबकि बेसिक है इंग्लिश, झलकी दिखाया है, सिर्फ जाके जा रहा है कि सदा सावधान हो जाना। देखो आपको बताता हूँ, रूल है, आप ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल चीज़ है। पहले आप नोट कर लिए, घबराइए मत यार, दोबारा पढ़ा दूंगा, टेंशन काहे ले रहे हो, लिख लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखो, यू आर फूल बोला है आपने, तो फूल जो है ये नाउन है, ये नाउन है, अभी बताया था। तो नाउन है, नाउन आया किसके लिए है, सिंगल के लिए आया है। तो सिंगल के लिए आया है तो इसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए, इसके मतलब ये सेंटेंस गलत है। अब अ लगा देंगे तो अ फूल, अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो यू आर अ फूल, लेकिन स्पोकन अलग चीज है। अब ये बोल दिया था मैं, ये वो वाली कहीं अगर सीखे होंगे 3-4 महीना में, धुरंधर बने स्पोकन इंग्लिश में, वो हटा देना, वहीं धुरंधर बन जाना, यहाँ मतलब ना वो धुरंधर। हाँ, कभी गर्मी का जब मौसम आता है ना, मार्च अप्रैल के बाद सब जगह लिख देगा 90 दिनों में इंग्लिश में धुरंधर बने। वो खुद भी धुरंधर रहता है, आपको भी धुरंधर बनाता है, तो वो अलग है।
समझ गए? यू आर स्पोकन, स्पोकन लोग बोल दिए हो ना, उस स्पोकन में गलत और सही नहीं जज करते हैं। स्पोकन आप यू आर फुल बोलिए, लेकिन अगर आप यू आर ऑफ फुल बोलते हैं तो इसकी इंग्लिश आपकी अच्छी मानी जाती है। स्पोकन तो अलग भाषा है ना, उसको गलत सही थोड़े देखते हो। आप हिंदी बोलते हो, आप एक लाइन में 20 हिंदी के 20 रूल गलत बोलते हो। हिंदी इतनी कठिन भाषा है, आप पढ़ोगे तब पता चलेगा, लेकिन हम उधर आए रहते हैं, कोई गलत सही थोड़ी देखते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे हिंदी को व्याकरणिक तौर पर तब पता चलेगा। तो पहला सेंटेंस में आ जाएगा, देखो यू आर अ पुलिस। पुलिस क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव? यही पहचानना है, तभी तो रूल लगाओगे ना जी, यही नहीं सिखाया हूं तब से। भाई साहब आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, ये ध्यान रख लेना, और इसकी अगली क्लास ही बेहतरीन होगी। ये 2 दिन में करना, पूरा बेसिक छाप दूंगा माथा में, तब रूल धराएंगे तुरंत। तो ये पुलिस क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव सिंगल के लिए है, तो एडजेक्टिव सिंगल के लिए आएगा तो क्या है, कोई आर्टिकल नहीं लेगा। तो यहाँ ने और जो लगाया हो गलत लगाया, हटाओ, सीधे क्या होगा, यू आर पुलिस। बात समझ हैं? अब ये देखो सेंटेंस, यू हैव अ फूल कहा है आपने, है ना, ये सेंटेंस पूरा सही है, यही सेंटेंस एक सही है। कैसे? आप देखो यू हैव अ फूल, मतलब मेरे पास एक बेवकूफ आदमी है जो हमेशा मेरे पास रहता है। यू हैव अ, समझो ध्यान से सेंटेंस को, मेरे पास गाड़ी, अभी बताया था आई हैव अ कार, तो क्या हो गया, यू हैव अ फूल गलत कैसे हो गया? अगर यू हैव फूल कहोगे तो गलत होगा। मेरे पास एक आदमी है जो बेवकूफ है, इसका सेंस ये ले रहा है, यू हैव अ फूल। आपके पास, यू मतलब आप हो गया, आपके पास। आप अगर आपको क्लैरिटी ज़्यादा लाना है तो आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, कि यू हैव अ फुल पर्सन, तब क्लैरिटी आई कि नहीं आई? आपके पास एक बेवकूफ आई, कौन है ये? बहुत बेवकूफ आदमी आपके पास भाई, कोई भी सारा काम गलत फलत करता है, लेकिन ऐसे ही देता है ना, घुमाता फिराता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, अक्सर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं, यू आर अ फूल पर्सन। अब आप बताओ, अब ये मैं बताया था एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। ये फुल एडजेक्टिव है कि नाउन है? नाउन है, तो नाउन इसको मॉडिफाई करेगा, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो सेंटेंस क्या है? गलत। आर्टिकल तो लगा दिया उसने, लेकिन फुल मॉडिफाई करेगा वो। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा नाउन को और प्रोनाउन को। शर्मा जी, एडजेक्टिव रखना है। आपने क्या रखा? ये स्पोकन पहले बोलते हटा देना, तो माइंड क्लैश करेगा, सारा बोलो हट जा हट जा हट जा हट जा। स्पोकन जो सीख के लाए हो, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? फूल हटाओ, क्या रखोगे यहां पे? पुलिस, क्योंकि ये पर्सन है ना, ये नाउन है ना, और नाउन को तो एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा ना, तो फुल कैसे रख दोगे आप? इसलिए ये सेंटेंस भी गलत था। अब ये सेंटेंस भी गलत है। ये तो एडजेक्टिव तो सही रखा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन सही तो रखा है, लेकिन एडजेक्टिव प्लस नाउन का रूल क्या है कि अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा तो आर्टिकल यहां लेगा, तो यहां पर आ जाएगा ओ। आई बात समझ में? पूरा कंप्लीट है। 3 पार्ट मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब बच्चे कितने? 5, 8 पार्ट है ना, 5 को अगली क्लास में लपेट देंगे, टेंशन मत लीजिए। मेन प्रॉब्लम इसी समय आती है, एक एडवर्ब बहुत अच्छे से जानना है, एक वर्ब, ये 2 पार्ट थोड़ा होता है, ठीक है। चलिए आज की यही शैक्षणिक सभा संपन्न होती है।